नमो अर्हन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये संवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। मेरी हर जरूरत जो तूने जुटाई, मेरी हर जरूरत जो तूने जुटाई, सदा शुक्रियाई तेरी रहनुमाई, सदा शुक्रियाई तेरी रहनुमाई। मेरी हर जरूरत जो तूने जुटाई, ए दुनिया के दरिया गुणों की गठरिया, ए दुनिया के दरिया गुणों की गठरिया, बल बोध वैभव से, बल बोध वैभव से संपन्न नगरिया, काबिल बनाया, काबिल बनाया जो दे के जुदाई, सदा शुक्रिया तेरी रहनुमाई। मेरी हर जरूरत जो तूने जुटाई, मेरी हर जरूरत जो तूने जुटाई। भावमय सतगुरुवर वंदन करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आ दिव्य गुरु चैत्य हरताता, करूं पर उपासन चितलाय, रहे साता का जतन उपाय, रहे साता का सतत उपाय। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। इस लोक में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, भव्य शक्तियों को, भव्य आत्माओं को नमन। इस जीव में बोध जगाने वाले, दृष्टि देने वाले समस्त गुरुओं को नमन। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को आदर प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ॐ
ओम। तत्वार्थादिगम सूत्र के रचयिता वाचिक उमा स्वाति जी को प्रणाम। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को प्रणाम। जय हो। जिज्ञासा आई कि तत्वार्थादिगम सूत्र की व्याख्या सुनते हुए हमें आनंद आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये सूत्र हमारा ही सूत्रधार बन गया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जीवन पूरा हो जाए और तत्वार सूत्र की व्याख्या ही पूरी ना हो। और क्या ये स्वाध्याय हमारे साथ आगे भी चलेगा, अगले भव तक भी चलेगा? तो जो ये जिज्ञासा का अंतिम वाक्य है वो बड़ा मजेदार है। ये भावना भी है, ये आभार भी है, ये जिज्ञासा भी है। तो इसमें समझने योग्य बात जो है वो यह है कि क्या ये ज्ञान आगे तक चलता है? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी से जब ये सवाल किया गया कि यह भवीय नाणे पर भवीय नाणे या तदुभय भवीय नाणे, ज्ञान ये भविक है, पर भविक है या तदुभय भविक है? ये भवीय दर्शन है, पर भवीय दर्शन है, तदुभय भवीय दर्शन है। ये भवीय चरित्र, पर भवीय चरित्र, तदुभय भवीय चरित्र। क्या दर्शन, क्या चारित्र यह भव में ही रहता है, इस भव में ही रहता है, अगले भव में भी रहता है, या तदुभय दोनों भवों में साथ रहता है, या आगे भी भवों में साथ रहता है? तो बड़ा मजेदार जो हमें उत्तर मिला भगवान महावीर की वाणी से, जिसका उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि ये भव्य नाने, पर भव्य नाने, तदुभय भव्य नाने। ज्ञान इस भव में भी रहता है, पर भव भी रहता है, तदुभय भव में भी रहता है, यानी आगे के भवों में भी साथ रहता है। दर्शन के लिए भी सेम ऐसा ही बोला, लेकिन चारित्र के लिए बोला कि यह भव्य चरित्र। चरित्र केवल इसी भव में रहता है, चरित्र पर भव में नहीं जाता, उसके आगे के भव में भी नहीं जाता। क्योंकि चारित्र तो ज्ञान और दर्शन की अभिव्यक्ति है, और अभिव्यक्तियां बदल जाएगी, जीवन शैली बदल जाएगी। चरित्र हमारे जीवन के आचरण में आई हुई जो प्रतिछाया है, समझ की प्रतिछाया है, तो समझ तो रहेगी लेकिन प्रतिछायाएं तो बदल जाएगी। तो चरित्र के लिए बोला कि चरित्र केवल इस भव में ही रहता है, लेकिन ज्ञान के लिए बोला, दर्शन के लिए बोला कि वह दोनों भवों में और आगे के भवों में भी साथ रहता है। लेकिन यहाँ पे समझने योग्य जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि ज्ञान ज्ञान हो। अदरवाइज हम लोग जानकारियों को, इंफॉर्मेशंस को ज्ञान समझते हैं। एंड देयर आर टू वर्ड्स, वन इज इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज ट्रांसफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, जिसको हम इंफॉर्मेशन, जिसको हम मति ज्ञान बोल सकते हैं, वो तो इस भव में रहेगा, आगे नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। जिसको मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी तो इस भव में भी रह जाए तो बड़ी घटनाएं रहती नहीं है, बुढ़ापा आते आते तक मेमोरी कम हो जाती है, मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। क्यों? अक्सर हो जाता है, हमेशा नहीं होता, अक्सर अधिकांश लोगों में हो ही जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको बिना विचार के जीना नहीं आया, उनको विचारों में ही रहना आया। और जो विचारों में रहता है वो अधिकतर स्मृतियों में रहता है। बुढ़ापा आते आते तक हमारी पुरानी यादें में ही आदमी खोया हुआ रहता है। देखो, जब भी वो बात करेगा वो अपने पुराने जमाने की बातें करने लग जाएगा, और इतनी बातें होगी उनके पास में, मतलब आप सुनते हुए थक जाओ, बोर हो जाओ। और वो ना जाने कहाँ कहाँ से कौन कौन से अपने अनुभव उठा उठा के बोल रहा होगा। और कई बार तो बूढ़े आदमी को ये भी नहीं पता लगेगा कि वो एक ही बात एक ही व्यक्ति को पचासों बार कह चुका है। मतलब जितनी बार मिलता है उतनी बार वो सेम बात रिपीट करता है। मेरे पास एक बुजुर्ग आते थे, वो जब भी आकर के बैठते वो एक सेम स्टोरी सुनाते थे कि जब मैं जवान था मैं प्याज नहीं खाता था, मैं ऑफिस जाता था, मेरे साथ ये होता था। वो बहुत
फिर अगली बार तो जब ऐसे 10 बार तो मैंने सुन लिया होगा, फिर जब एक बार और वो बोलने लगे तो उनके आगे की सेम पंक्तियां मैंने दोहरा दी। मैंने कहा, "अब आप ये बोलने वाले हो?" बोले, "आपको कैसे पता?" मुझको कहते, "आपको कैसे पता लग गया मेरे बारे में?" मैंने कहा, "कोई बात नहीं, क्योंकि आप ये बात अपने बारे में बहुत बार बता चुके हो, इसलिए मुझे पता लग गया है।" उनको लगा ये भी कोई चमत्कार तो नहीं है कि मुझे कैसे पता लग गया। तो बड़ी मजेदार है। जिसको हम मेमोरी रूप ज्ञान कह रहे हैं, जिसको हम मेमोरी बोल रहे हैं, वो ज्ञान नहीं है हकीकत में। वो देखा जाए तो ज्ञान पर आवरण है। जानकारियां ज्ञान पर आवरण है। ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान, नॉलेज एंड विजडम बोथ आर डिफरेंट। नॉलेज तो है जो पावर ऑफ नोइंग है, मतलब एक्चुअल तो नॉलेज का मीनिंग है द पावर ऑफ नोइंग, जो हमारी जानने की क्षमता है। जो जानने की क्षमता है वो पल पल है। जानकारियां पल पल नहीं है, जानकारियां अतीत आश्रित है। विराट गुरु जी ने बहुत प्यारे दो शब्द दिए जानकारियां और ज्ञान के बारे में। वो कहा करते थे कि जानकारियां भूतन है और ज्ञान नूतन है। जानकारियां यानी इंफॉर्मेशन आर बेस्ड ऑन द पास्ट। किसी ने खोज की, हमने रट लिया। महावीर के वचन हमने रट लिए, बुद्ध के वचन रट लिए, जीसस, कुरान, बाइबल सब रट लिया, उपनिषद, वेद, पुराण सब रट लिया। दीज ऑल आर इंफॉर्मेशंस, दीज ऑल आर ओरिएंटेड ऑन द पास्ट। उन्होंने कहा, उस समय ऐसा हुआ, उनकी वाणी। तो ये सब पास्ट ओरिएंटेड है। तो जानकारियां भूतन है, ज्ञान नूतन है। ज्ञान, ज्ञान का मतलब है जो प्रेजेंट में हमारी रिस्पॉन्स है, जो प्रेजेंट में हमारी अवेयरनेस है, जो प्रेजेंट को हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो हमारी इस समय की समझने की क्षमता है, दैट इज नॉलेज। वो ज्ञान है। ज्ञान यानी जानने की क्षमता। ये क्षमता उतनी ही ज्यादा तीव्र और प्रखर होती है जबकि हम जानकारियों के बोझ तले दबे हुए नहीं होते। अतीत की धारणाओं से, अतीत की बातों से, अतीत के विचारों से हम अप्रभावित रह पाए तो हम ज्ञान में हो सकते हैं। लेकिन हम उसी के प्रभाव और प्रवाह में बहे जाए, खोए जाए, तो फिर हम ज्ञानवान नहीं हो सकते। ज्ञान तो स्टिल अभी भी है, लेकिन ज्ञान पे आवरण हो जाएगा। अच्छा, ये ज्ञान पे आवरण हो क्यों रहा है? क्योंकि दृष्टि अतीत में अटकी हुई है। दृष्टि किसी प्रभाव से बंधी हुई है। दृष्टि किसी मान्यता से ग्रस्त हो चुकी है। दृष्टि ने कोई बात पकड़ ली है और वहीं ठहर गई है। तो कोई बात पकड़ ली, कोई विचार पकड़ लिया और वहीं ठहर गई, उसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं ये दृष्टि मूढ़ता है। और दृष्टि मूढ़ता जो है वो दर्शन मोह की वजह से है। दर्शन मोह का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो स्वाभाविक गुण है दर्शन, हमारा होनापन जो है वो दर्शन रूप है। वो अनुभव करने रूप है, वेदन करने रूप है, महसूस करने रूप है। वो जो अनुभव करने की हमारी क्षमता है, किसको अनुभव करने की, बाहर की बात नहीं है, खुद खुद को। खुद खुद को अनुभव करने की जो क्षमता है, वही मोहित हो गई है, यानी वही भ्रमित हो गई है। इसका ऐसे समझे कि मैं कौन हूं, ये अगर मैं ही नहीं जानता तो कितना बड़ा आश्चर्य है। मैं कौन हूं अगर मैं जान लेता हूं, जिसको हम आत्मज्ञानी बोलते हैं, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। लेकिन मैं कौन हूं मैं नहीं जानता, यही इतना बड़ा आश्चर्य है। और जब मैं कौन हूं मैं ये नहीं जानता तो क्या होता है, मैं कौन हूं मैं ये जानना चाहता हूं। तो जानना चाहने के चक्कर में मैं बहुत सारी भ्रमणाओं में चला जाता हूँ। किसी ने मुझे कुछ कह दिया, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मैंने उधार जानकारियां इकट्ठी कर ली अपने बारे में। फिर उधार आचरण भी इकट्ठा कर लिया अपने ऊपर, जिससे कि मैं लोगों के बीच में अच्छा दिखूं, लोगों के द्वारा मेरी पहचान हो, प्रतिष्ठा हो। तो अब जो है दर्शन, जो मेरा अपना स्वाभाविक गुण है, वह मोहित हो गया है। और जब मोहित हो गया तो वो क्या हो गया, अब वो अनेक दृष्टियों में बट गया।
दर्शन अखंड है, दृष्टियां खंड खंड है। दृष्टियां अनेकांत है, दर्शन अनेकांत नहीं है। दोनों शब्द में फर्क है, हमें समझना होगा। दर्शन मूलतः हमारा अपना अनुभव है, निजात्म अनुभव, निज अनुभव, जो मैं हूं, अपने आप को जानना। तो वह जो अपना वेदन है वह तो अखंड है, अभंग है, हॉलिस्टिक है, टोटल है, कंप्लीट है। उसके बीच में कोई भंग नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प प्रकल्प नहीं है। जो मैं हूं सो हूं। लेकिन मैं हूं, मैं उसको जानू तो तब ना। लेकिन मैं क्या हूं ये मैं जानता ही नहीं हूं। उसके पहले मैंने बहुत कुछ मान लिया, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। फिर मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं रूसी हूँ, मैं जर्मन हूँ। मैंने इतनी सारी चीजें अपने साथ में जोड़ ली है, और उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया। तो when I identified myself with anything, any thought, any concept, it वो जो मैं पैदा हो गया है किसी चीज के साथ एसोसिएशन के साथ में, आइडेंटिफिकेशन के साथ में, वो मैं जो है उसको ज्ञानियों ने कहा ये अहंकार है। अहंकार का मतलब समझना होगा। अहंकार का मतलब नहीं कि मैं बोलता हूँ "ओ, बस मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ", इतनी बात नहीं है। अहंकार का मतलब है एसोसिएशन विद एनी थॉट, एनी कॉन्सेप्ट, एनीथिंग। वो एसोसिएशन किसके साथ है? सबसे पहले शुरुआत कहाँ से एसोसिएशन की? कि मैं ये मानने लग जाता हूँ मैं ही शरीर हूँ, मैं ये मानने लग जाता हूँ मैं ये माइंड हूँ, मैं ये विचार हूँ, मैं ये दिल हूँ, मैं ये भावना हूँ। तो जहां हमारा एसोसिएशन बदलती हुई चीजों के साथ लगातार होता जा रहा है, उस एसोसिएशन में हमने जितनी पकड़ बना ली है, बस वो एसोसिएशन इस अहंकार, अहंकार, मेरा ये होना है। मैंने इसको मान लिया कि मैं ये हूँ। तो जिन्होंने जान लिया वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अब दोनों शब्दों पे ध्यान देना, एक अहंकार, एक अहम ब्रह्मास्मि। अहंकार का मतलब है मैंने ये बताया मैं ये हूँ, मैं श्वेतांबर जैन हूँ, मैं दिगंबर जैन हूँ, मैं फला साधु हूँ, मैं फला मुनि, फला आचार्य हूँ, फला श्रावक हूँ, फला संगठन का नेता हूँ। कुछ भी, वो है अहंकार। और जिसने जाना कि मैं कौन हूं, उन्होंने क्या बोला? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्मांड हूं, मैं ही ये विश्व हूं। और उनका क्या अनुभव रहा? उन्होंने कहा कि कोई सीमा ही नहीं है, मैं विराट हूँ, कोई भेदभाव ही नहीं बचा मेरे भीतर, मैं अखंड चेतना हूँ। तो उन्होंने कहा मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। जैन सूत्र वर्ड बोलते हैं इसको सो हम, मैं वही हूँ, जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, जिसको हम ब्रह्म कह रहे हैं, जिसको हम लोक कह रहे हैं, जिसको हम पूरा अस्तित्व कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मैं वही हूँ, सो हम, मैं ही समग्र अस्तित्व हूँ। मैं शुद्ध सनातन आत्मा हूँ, हर पल सानंद जवानी है, हर पल अमराता होनापन, हर पल की नवल कहानी है। मैं शुद्ध सनातन आत्मा हूँ, हर पल सानंद जवानी है। हर पल अमराता होनापन, मेरा होनापन जो है हर पल अमरा रहा है, अमृत हूँ, मैं ही अमृत हूँ। ये बात उन्होंने कही जिनका, जो अब दृष्टियों में नहीं विभक्त है, जिनका दर्शन अखंड है, जिसका दर्शन मोह मुक्त है। अभी हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम क्या है और हम क्या नहीं है वो तो हमें पता हो। अगर हमें यही नहीं पता कि मेरा वास्तविक रूप क्या है, तो इससे बढ़ करके तो और मूर्खता क्या होगी? फिर हम कितने बड़े वैज्ञानिक हो जाए, कितने बड़े डॉक्टर, कितने बड़े इंजीनियर, कितने बड़े हम उद्योगपति, सब कुछ बन जाए, हमने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन उसको नहीं जाना जो जानने वाला है, उसको नहीं जाना जो देखने वाला है, जो इस माइंड को रीड कर रहा है वो कौन है?
जो ये कहता है हाँ मेरे को ये विचार आया, वो कौन है? जो कहता है मेरा ऐसा सिद्धांत है, वो कौन है? लोग ऐसी बड़ी बातें करते हैं। कल एक भाई कह रहा था मुझे कई बार आत्मदर्शन हुआ है। तो मैंने बोला फिर मतलब आप, आत्मदर्शन आपको कई बार हुआ यानी कि कोई और है वो आत्मा जिसका आप दर्शन कर रहे थे? तो वो जो दर्शन कर रहा था वो कौन था? कहते नहीं नहीं, मुझे कई बार ध्यान में अनुभव हुआ कि ये आत्मा हूँ, मैं इस शरीर में हूँ और ये आत्मा है। मैंने कहा वेरी गुड। तो ऐसे हम कितनी तरह की भ्रांतियों में है, धार्मिक लोगों की अलग तरह की भ्रांतियां है, सो कॉल्ड धार्मिक लोगों की बड़ी अलग तरह की भ्रांतियां है। ऐसा नहीं है ध्यान में बैठेंगे तो कुछ अनुभव नहीं होगा, हो सकता है कुछ अनुभव हो, लेकिन वो जब तक अनुभव हो रहा है, किसी भी तरह के ध्यान में किसी भी तरह का अनुभव हो रहा है, वो अनुभव जब तक है और वो जो आ रहा है और जा रहा है अनुभव, वो तब तक हम भ्रम में ही है, हम मोह में ही। उसको ज्ञान ने कहा ये संकित मोह लिया है। फिर एक कहा मिथ्या मोह लिया और एक कहा मिश्र मोह लिया। दर्शन मोह के भी तीन भेद कर दिए हमको समझाने के लिए कि वो सत्य के मार्ग पे तो जा रहा है, लेकिन वहां पर भी जो अनुभव हो रहे हैं उसमें अटक जाता है। जो गुरु मिले उनके प्रति मोह कर लेता है। जो किताब शास्त्र उसको ज्ञान बताने के लिए, जानकारी देने के लिए मिली, उनकी पकड़ बना लेता है। जो देवालय, उपाश्रम, मंदिर, जिनालय, प्रार्थना स्थल जो भी उसको मिला, चाहे संस्कारों से मिला, चाहे उसकी रुचि से उसमें वो आगे बढ़ा, फिर वो उनकी पकड़ बना लेता है। तो वो संकित मोहनिया है। वो सत्य के मार्ग पे चला तो सही था, जब चला था प्रारंभ में तब तो उसके भीतर कोई उत्कंठा थी, कोई जिज्ञासा थी। जैसे बहुत सारे साधु साधुओं से हमारा निरंतर मिलना होता है, तो स्वामी जी से वो लोग बात सुनते हैं स्वामी जी की। स्वामी जी को कहते हैं कि आप कुछ कहिए, अपना अनुभव बताइए। तो स्वामी जी जब उनको कुछ बोलते हैं, तो मैं देखती हूँ कि कई साधु साधु तो उनकी बात को सुनने के लिए धैर्य ही नहीं रख पाते, बीच में ही अपनी मान्यता बीच में ले ला करके कुछ बोलने लग जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, अपनी जानकारियां झाड़ने लगते हैं। सुनना बहुत मुश्किल बात है, बिना अपने को बीच में लाए निष्पक्ष होकर सुन पाना बहुत दुर्लभ है। तो स्वामी जी उनको बताते हैं, तो कहते हैं कि यार तुम जब इस मार्ग पे आए थे तब आपके भीतर क्या जिज्ञासा थी? कोई तो उत्कंठा रही होगी जो तुमने घर बार छोड़ के यहाँ पर आए। अब क्या हुआ? वो कहते हैं अब तो कुछ कोई जिज्ञासा नहीं है, सब जिज्ञासाएं मर गई। अब बस हम ये रिवाज पूरा करते हैं, बस हम रोज करते हैं और रोज सोचते हैं बस इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। स्वामी जी बोले ऐसा कैसे? खुद को पता ही लगता है, अगर हमें भूख लगी और हम खाना भी खा रहे हैं और हमारा पेट नहीं भर रहा है तो पता ही लगेगा कि खाना में गड़बड़ी है या भूख भूख गड़बड़ है, या मैं सपने में ही खा रहा हूँ, मान्यता में ही खा रहा हूँ, रियल में खा ही नहीं रहा। मतलब बड़े बड़े आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी जिनसे भी मिलते हैं, जिनको देखते हैं पालिताना जैसी जगह पे जाओ तो सैकड़ों साधु साधुएं देखने को मिलते हैं सड़कों पर, और स्वामी जी एकदम कीन ऑब्जर्वर, वो तो बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष होकर देख रहे होते हैं। और तो मुझे कहते देखना जरा, किसी के चेहरे पर लग रहा है क्या कि इनके चेहरे पे कोई प्रफुल्लता है, कोई आनंद आया है, कोई मौज आया है? सब ऐसे जबरदस्ती से ढो रहे हो ऐसे लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इनके भीतर अगर आनंद ही नहीं है तो लोगों को क्या बांटेंगे? वही जो आनंदित है उनसे ही आनंद बढ़ सकता है, और जो आनंदित नहीं है उसे भला वो किसी को कैसे आनंद दे सकता है? वो शब्द बोल सकता है धर्म लाभ, वो शब्द बोल सकता है दया पालो, वो शब्द बोल सकता है कल्याण हो, तो उसका अपना ही नहीं हुआ तो दूसरों का कैसा होगा? उसी को धर्म लाभ नहीं हुआ, वो औरों को कैसे धर्म लाभ कह सकता है? कभी सोचता भी तो नहीं है कि मैं जब बोल रहा हूँ धर्म लाभ तो क्या मुझे धर्म लाभ हुआ? क्या मेरा भीतर का फूल खिला? सोचता ही नहीं, बस बोलता जाता है परंपरागत। तो दर्शन मोह में क्या होता है? संकित मोह किसको बोला, मिथ्या मोह बोला, मिश्र मोह बोला, तीन तरीके के दर्शन मोह के बताए, भेद बताए। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति गया तो था किसी भाव से, किसी उत्कंठा से, लेकिन फिर उसने किसी दृष्टि की पकड़ बना ली,
उस दृष्टि के प्रति मोहित हो गया। अब वो अपनी अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं के प्रति इतने ज्यादा एकांत पक्षपाती बन जाते हैं कि अन्य मान्यताओं के विरोध में रहना ही जैसे कि उनकी स्थिति बन जाती है। तो एक मान्यता के पक्ष में और एक मान्यता के विपक्ष में वो पूरी जिंदगी खंडन और मंडन में लगे रहते हैं। और खंडन और मंडन चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, हम देखो लोगों की बातों में यही होगा, किसी को सपोर्ट कर रहे होंगे, किसी के अगेंस्ट जा रहे होंगे। और ये सारी बातें क्या है? दर्शन मोह, दृष्टि मूढ़ता है। ये दृष्टि मूढ़ता ही फिर उनके उनके जीवन में लोक मूढ़ता बनाती है, देव मूढ़ता बनाती है, गुरु मूढ़ता बनाती है। सबसे पहले दृष्टि मोह हो गया। दृष्टि ही अगर बिगड़ गई, मोहित हो गई, मूड हो गया आदमी, दृष्टि में ही पकड़ बना ली उसने, तो अब वो क्या करेगा? वो सपोज किसी गुरु के पास भी चला गया ना, तो वो गुरु के साथ भी जुड़ता हुआ अपने भीतर लोभ को लेके जुड़ेगा, अपने भीतर मोह को लेके जुड़े। इस गुरु से मुझे फायदा होगा ऐसे सोचते हुए जुड़ता है। और आप देखो, वो गुरुओं से फायदा लेने के लिए लोग जा रहे होते हैं। देव स्थान पे क्यों जा रहे हैं? पूछो उनको, गुरु स्थान पे क्यों जा रहे हैं? देवी देवताओं के मंदिर में, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे जा क्यों रहे? इससे हमारा कुछ भला होगा, हमारा कुछ फायदा होगा, हमारी इच्छा पूरी होगी, या हमारे कर्म कटेंगे, या हमें आशीर्वाद मिलेगा, या हमारे को वरदान मिलेगा, या हमारी कोई तपस्या सिद्धि हो जाएगी, लेकिन कुछ मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि उसको हमने साधन बनाया अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी स्वार्थ लोभ पूर्ति के लिए। तो जब तक कोई लोभ की भावना से पूजा भी कर रहा है, तप भी कर रहा है, आराधना भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जब तक कोई भी तरह के लोभ की भावना से कर रहा है, उसके भीतर में संकित मोह है। अभी दर्शन की शुद्धि नहीं हुई है, यानी दृष्टि अभी भी मूढ़ है। और संकित वो होता है जो निर्लोभी होता है। उसको गुरु से कुछ चाहिए ऐसा नहीं है। और ये बड़ा कठिन बात है, कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, लेकिन रियल लाइफ में हम जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे ना, हम कहीं भी किसी भी कोई भी काम के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे भीतर कोई मोटो होता है, कोई उद्देश्य होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है। और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट के साथ हम जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता हमने करप्ट कर दिया, हमने उस पूरे अनुष्ठान को करप्ट कर दिया जिसमें ऑब्जेक्ट जुड़ गया। अब वो अनुष्ठान चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे माता का अपने परिवार की सेवा अर्चना करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना रहा हो, पिता का अपने परिवार का ख्याल रखना रहा हो, उसमें कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जुड़ गया, बस वो करप्ट हो गया। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जुड़े बिना करे? क्योंकि सारी प्रेरणाएं, सारी शिक्षाएं किसी ऑब्जेक्ट को जोड़कर काम करने की होती है। हमें कुछ मिलेगा, कुछ फायदा होगा, और कुछ नहीं तो हम अपने इमोशनली सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे होते हैं। हम अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। मुझे इसको गले लगा के, इसके लिए कुछ खाना खिला के, इसको प्यार दे के, इसको पैसा दे करके मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? अभी की जाने वाली क्रिया और व्यक्ति, दोनों के बीच में कोई एक चीज है। अब वो क्रिया तो है, वो जिया नहीं है। मतलब दोनों में फर्क है। जब क्रिया होगी तो उसकी स्मृति भी बनेगी, उसके परिणाम की आकांक्षा भी बनेगी। और जब परिणाम पूरा नहीं होगा तो उसका दुख दर्द भी आएगा, वेदना पीड़ा भी आएगी। और परिणाम पूरा हो जाएगा तो उसका लालच पूरा होने पर जो घमंड पैदा होगा वो भी पैदा होगा। और फिर उस घमंड के लिए प्रदर्शन भी पैदा होगा, और प्रदर्शन को लेकर के फिर कितनी सारी औपचारिकताएं पैदा होगी। ये सारी चीजें पैदा ही क्यों होगी? क्योंकि वो क्रिया थी। और अगर वो जिया हो तो दोनों में फर्क है, क्रिया में और जिया में। सो कॉल्ड साधु साध्वी, जैसे जब कभी मैं बाने में थी तो लोग मुझे आके बोलते थे संयम की क्रिया आप कैसी पालते हो? मैंने कहा नहीं, मैं संयम की क्रिया नहीं पालती। तो बड़े हैरान हुआ, आप ऐसे कैसे बोल रहे, आप संयम की क्रिया नहीं पालते? मैंने कहा नहीं, मैं क्रिया नहीं पालती, मैं तो जीती हूँ। मेरी जैसी समझ है वैसा मैं जीती हूँ।
लेकिन मैं कोई क्रिया नहीं पालती, क्योंकि जैसी क्रिया पालने की बात आ गई वैसे ही डिफरेंस आ गया। अब मैं कोई करता हूँ और मैं कोई क्रिया कर रहा हूँ। क्या आप बिजनेस भी ऐसे कर सकते हो कि बस आप जी रहे हो? क्या फैमिली ऐसे कर सकते हो कि आप जी रहे हो बस? कर रहे हो ऐसा मत सोचो, क्रिया में मत जाओ। जैसे ही क्रिया में जाओगे, करता बनोगे, करता बनोगे, फिर बहुत सारी चीजें सराउंडिंग में जनरेट हो जाएगी। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? क्योंकि हम उसको अपने से अलग होके कुछ कर रहे हैं। और या कर भी रहे, अपने को उसमें डाल भी रहे, तो विद ऑब्जेक्ट डाल रहे, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी मोटो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वी आर डूइंग नथिंग। और एक्सपेक्टेशन मोह है। एक्सपेक्टेशन मतलब मोह। और जो एक्सपेक्टेशन है वह रिजेक्शन आएगा। जो एक्सपेक्टेशन है वहां दुख आएगा, मिजरी आएगी। Each and every type of expectation leads us to misery, miserable situation। और जब मिजरी आती है हम बोल देते हैं कर्मों का परिणाम है भाई। हम ये नहीं बोलते मिजरी आती है तब कि कर्मों का परिणाम, नहीं, ये मेरा एक्सपेक्टेशन रहा इसलिए मुझे मिजरी आई। देखो, हम फिर रॉन्गली एसोसिएट कर रहे होते हैं चीजों को। जब भी जिंदगी में दुख आता है हम बोल देते हैं ये हमारे अतीत के कर्मों का फल है भाई। नहीं, अतीत के कर्मों का फल नहीं है, ये हमारी गलत समझ का परिणाम है। इसीलिए जब तक गलत समझ है हम दुखी है। समझदार ही सुखी हो सकता है, ना समझ के सुखी होने की संभावना नहीं है। ना समझ दो बातों में हो सकता है। क्या? कभी खुशी कभी गम। लोभ स्वार्थ फुलफिल हो रहा है तो खुशी है, नहीं फुलफिल हो रहा है तो गम में है। समझदार सुखी है मौज में। क्यों मौज में? क्योंकि वो अपने में आनंदित है। अच्छा, क्यों आनंदित है? क्योंकि उसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। अच्छा, क्यों अपेक्षा नहीं है? क्योंकि उसके दर्शन विशुद्ध है, उसकी दृष्टि मूढ़ नहीं है। वो जानकारियों में मूड नहीं है, ज्ञान मूड नहीं है, वो दर्शन मूड नहीं है, वो चरित्र मूड नहीं है। और जो ज्ञान दर्शन चरित्र मूड नहीं है, उसका ज्ञान और दर्शन यह भविक पर भविक और तदुभय भविक होता है। उसका ज्ञान और दर्शन उसके साथ होता है। और जो भीतर की यात्रा के लिए ईमानदारी से चला है, जिसने जिसके भीतर ईमानदारी से कोई प्रार्थना उठी है, कोई स्थिति में आया है, वो अपने आप के प्रति, शुद्ध वेदन के प्रति वो मजेदार स्थिति में आया है, तो वो जब मर भी गया और दोबारा अगर जन्म भी लिया, तो उसने अपनी अपने आप की यात्रा में जितने भी कदम उठाए हैं, वो कदम उसको उसके अगली पड़ाव पे लेके जाएंगे, अगली दिशा में लेके जाएंगे। स्वामी जी बोलते हैं कि सार्थक की दिशा में उठाया हुआ एक भी कदम निष्फल नहीं जाता, निष्फल नहीं जाता। वो हमें फिर अगली स्थिति में लिंक करेगा। और व्यर्थ की दिशा में हमने हजारों कदम उठाए, नहीं, व्यर्थ की दिशा में पूरी जिंदगी हमने धन इकट्ठा किया, नाम इकट्ठा किया, किताबें लिख करके, पैसा बना करके, पद पे आकर के, प्रतिष्ठित होकर के, लेकिन जैसे ही मर जाएंगे वो सब यहीं खत्म हो जाएगा, यहीं पड़ा रह जाए, वो कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। मौत, मृत्यु जो है, बस वो अग्नि परीक्षा है। उस मृत्यु में तय होता है कि साथ रहेगा या खत्म हो जाएगा। जो मृत्यु में भी साथ रह रहा है इसका मतलब वो सार्थक था, और जो मृत्यु पे खत्म हो जा रहा है मतलब वो व्यर्थ था। और मृत्यु पे चीजें खत्म हो जाएगी, जो इकट्ठा किया संग्रह सारा खत्म खत्म हो जाएगा, व्यर्थ हो गया। तो सार्थक क्या है? जो बात भी जाएगा। तो बोला आपकी समझ, आपकी भक्ति, सत्य की दिशा में, खुद की दिशा में उठाया हुआ कदम, वो सार्थक है। आपकी निष्पक्ष जिज्ञासा, वो सार्थक है। लेकिन निष्पक्ष जिज्ञासा हो, निष्पक्ष वेदन हो। अभी आसान बात ही नहीं लगेगी कि पक्ष विपक्ष पैदा ही ना हो।
कितना भी करो, हमसे कोई पूछे कैसे है आपके पड़ोसी, हम बोल ही देंगे अच्छे हैं या बुरे हैं। कैसी है ये दुनिया, हम तुरंत बोलेंगे जमाना बहुत खराब है, दुनिया सब नशे में जा रही है, कुछ भी, अच्छा है या बुरा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जैसा है वैसा है, ये अंदर से नहीं आ रहा है, जैसा है वैसा है। जो आदमी जैसा है वैसा है, उसमें अच्छा क्या बुरा क्या। लाल लाल है, पीला पीला है, हरा हरा है, जैसा है वैसा है। हमें क्या कि लाल अच्छा होता है या हरा अच्छा होता है या पीला खराब होता है या नीला खराब होता है, नहीं, जो जैसा है वैसा है। तो दर्शन में रंग ना आए, मोह ना आए, तो वह दर्शन शुद्धि, दर्शन आवरणीय कर्म का श्रेयोपशम, उपशम। जब दर्शन शुद्धि होगी तो जो नॉलेज आएगा वो ज्ञान। इसीलिए दृष्टि आधार है, दृष्टि भी नहीं, दर्शन आधार है। सारे कर्मों का मूल जो है, कर्म बंधन जहां से हो रहा है, वो दर्शन मोह से हो रहा है, सारे ही कर्म। अगर इसकी माता बोलना हो, कोई माता कौन है, कि सारे ही आश्रम का माता पिता जनक कौन है, तो एक शब्द बोलेंगे हम सूत्र की भाषा में, दर्शन मोह। यानी आपकी समझ ही अशुद्ध है, वेदन ही अशुद्ध है, मिथ्या है, किसी और से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो खुद भी किसी और से आइडेंटिफाई कर रहा है। वे मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं मम्मी से, पापा से, परिवार से, फला से, फला से, वो भी किसी और से आइडेंटिफाई कर रहे हैं खुद को। मतलब पूरी दुनिया उधारी की दुनिया हो गई। जो इस उधारी से मुक्त हुआ उसको हमने आप्त बोला। आप्त बोला का मतलब ये ऑथेंटिक है, ये प्रामाणिक है, ये प्रामाणिक है, ये ऑथेंटिक है। भगवान महावीर के वचनों को आप्त वाणी कहा जाता है, आप्त वचन कहा जाता है। भगवान महावीर ही नहीं, जितने भी लोगों ने खुद को खुद से जान लिया, उनको आप्त बोला, और बाकी के लोगों को प्राप्त बोला। दो शब्द है, एक आप्त, एक प्राप्त। आप्त वो जो भीतर से आया, अब ऑथेंटिक है, उसको किसी और की कोई जरूरत नहीं है, किसी और की कोई पहचान, वो बोलने को बोल सकता है, कहने के लिए बोल सकता है कि भाई ये नाम है, ये रिश्ता है, ये स्थान है, कहने के लिए वो कह सकता है जरूरत पड़ने पर, लेकिन हकीकत में वो कुछ भी नहीं कहेगा। जैसे भगवान महावीर से जब पूछा जाता था कि आपका नाम क्या है, वो जब साधना काल में थे, जब विचरण कर रहे थे, जब बोल रहे थे, उन्होंने कभी नहीं बोला महावीर। महावीर उनका नाम था ही नहीं। बड़ी हैरानी की बात है, महावीर उनका नाम था ही नहीं, महावीर तो उनको दिया गया विशेषण था, एडजेक्टिव था। उनकी विशेषताओं को देख करके कहा गया, अरे ये तो महावीर है, जितना सहन कर सकता है वो, नॉर्मल बात है ही नहीं, वो महावीर है। महावीर को जब पूछा जाता कौन हो, वो कहते भिक्षु, हम भिक्षुत्ति, भिक्षु, कभी अपना परिचय नहीं दिया। लेकिन बाद में कभी स्थिति आई, जो पूछा कि भिक्षु कैसा होता है, तो उन्होंने बताया आकाश की तरह, सागर की तरह, कैसे कैसे उपमा देकर के भिक्षु की बहुत सारी स्थितियां बताई, कि भिक्षु वैसा हो, यानी विराट हो। बड़ा विचित्र है। तो आप और प्राप्त, हम लोग प्राप्त है, प्राप्त संयोगों से अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं, इसलिए हमारे लिए संयोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हम प्राप्त संयोगों में ही उलझे रहते हैं, हम उसी से अपने आप को आइडेंटिफाई करते रहते हैं। अभी पैसा बहुत आ गया आपके पास में, तो आपको क्या लोग मानेंगे बताओ। यू आर अचीवर, यू आर सक्सेसफुल, यू आर लक्की। हाँ, साधुओं के पास जाओगे वो बोलेंगे पुण्य पुरुष, पुण्यवान, भाग्यवान। वैसे बड़े बड़े महात्मा लोग बड़े बड़े शब्द बोलते हैं श्रावकों को, पता क्यों बोल रहे होते हैं? क्योंकि उनको भी पैसे में ही पुण्य नजर आ रहा होता है। और फिर जनता में ये भ्रम रहता है कि जो पैसे वाला है वो पुण्यवान है, जो कम पैसे वाला है वो पापवान है, वो पुण्यवान नहीं है, जो गरीब है, दरिद्र है, वो कम पाप है। बिल्कुल उल्टा पुल्टा सिखा दिया गया हमको।
ये दर्शन मोह की वजह से ऐसा हो रहा है। अरे वह पुण्यवान है जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के जीता है, जो बिना किसी अपेक्षा के जीता है, जिसकी प्रसन्नता, जिसकी मौज किसी प्राप्त स्थितियों पर निर्भर नहीं है, संयोगों पर निर्भर नहीं है। और ऐसा कौन हो सकता है? वही हो सकता है जिसकी दर्शन दृष्टि मूड ना हो, जिसका दर्शन निर्मल हो गया हो। वह पुण्यवान है जिसका दर्शन निर्मल हुआ, जिसके दर्शन में मोह नहीं है, कोई इल्यूजन, कोई डिल्यूजन नहीं है। उसको हमने पुण्यवान कहा। जो जागा वो पुण्यवान, जो सोया वो विपरीत। पर हम मूल मूल पॉइंट पे नहीं जाते। और फिर क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि धनवान होने से पुण्यवान है और धन देने से दानी है। अब दोनों ही भ्रम है। ना धन देने से आप दानी हो जाते हो, ना धन इकट्ठा हो जाने से आप पुण्यवान हो जाते हो। आपकी पुण्यवानी आपकी आंतरिक प्रसन्नता, आंतरिक निर्मलता और आंतरिक जागरण से होती है। और आपका दान आपकी प्रसन्नता का परिणाम है, जो स्वतः खिलता है, फैलता है। फूल खिला तो खुशबू फैलेगी हवाओं में। फूल की खुशबू जो फैल रही है वह फूल का दान है, क्योंकि वो फूल की निजी खुशबू है। वो कहीं से उधार लेके नहीं दे रहा है। हम तो यहाँ से पैसे ले रहे हैं और यहाँ पे दे रहे हैं। क्या पता यहाँ से टैक्स चोरी कर रहे हो और वहां पे दे रहे हो। अधिकांश लोग तो ऐसे ही कर रहे होते हैं। मैंने सुना वो, अभी मेरे को देखो, मेरे लिए दुनिया बहुत नई है। वो कहते हैं कंपनी का ईएसआर फंड होता है, उसको उनको कहीं उपयोग करना होता है, तो वो उपयोग करने के लिए खुद ही कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना लेते हैं, फिर अपना ही पैसा घुमा करके उसमें दिखा देते हैं। फिर उसमें काम दिखा करके वो अपना ही वापस नया पैसा कमा रहे होते हैं। मतलब बिजनेसमैन माइंड इज ऑलवेज बिजनेसमैन माइंड। वो अगर कहीं देता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है तो वो दे नहीं रहा है, वो देने में भी कुछ ले ही रहा है। ही इज डूइंग बिजनेस। even showing that he is doing charity, he is doing business only। तो ये बड़ा मजेदार है। हम क्या, और हम उसको दानी मोल देते हैं, पुण्यवान, धर्मात्मा, पता नहीं क्या क्या पद दे देते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? दर्शन मोह। तो दर्शन मोह को तीन प्रकार बताया: संकित मोह, मिथ्या मोह और मिश्र मोह। संकित मोह का मतलब क्या हुआ कि आया तो था देव और गुरु और धर्म की स्थिति के लिए प्रकट, उसके भीतर जिज्ञासा तो पैदा हुई, लेकिन उसने देव गुरु और धर्म के साथ भी अपना निजी कोई ऑब्जेक्ट जोड़ लिया, कोई लालच जोड़ लिया। और जैसे ही लालच जुड़ा, अब क्या हो गया? वो देव स्थान, गुरु स्थान, धर्म स्थान में आकर के भी राजनीति शुरू कर लेता है। अब राजनीति का मतलब क्या हुआ? प्रदर्शन करना, प्रभाव पैदा करना। वो वहां चक्कर में आके भी प्रभाव में आ जाता है। स्वभाव के लिए नहीं आया, वो किसी प्रभाव की दिशा में ही आया। और प्रभाव पैदा करने के लिए उसने देव स्थान को चुन लिया, गुरु स्थान को चुन लिया, धर्म स्थान को चुन लिया। और इसके माध्यम से वो अपना प्रभाव पैदा कर रहा है। आज की जनरेशन के अंदर में ये भी बड़ा एक उनके भीतर भाव है कि वी शुड, मतलब हमें अपने आप को आध्यात्मिक दिखाना चाहिए। तो वो स्पिरिचुअल टॉक्स कैसे करना, थोड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, थोड़ी बातें इकट्ठी कर लेते हैं, फिर वो स्पिरिचुअल टॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो लोगों के बीच में अपना प्रभाव दिखाते थे। तो आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम रियली स्पिरिचुअल। आई एम नॉट कि मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, नो नो, आई एम स्पिरिचुअल। मैं एकदम स्पिरिचुअल हूँ। वे कहते हैं मैं स्पिरिचुअल होते हुए सब कर सकता हूँ, मैं स्प्रिट भी पी सकता हूँ। बीइंग स्पिरिचुअल, आई कैन ड्रिंक स्प्रिट, स्प्राइट, आई कैन ड्रिंक एनी टाइप ऑफ लिकर, बिकॉज आई एम स्पिरिचुअल। तो बड़ा ये मजेदार है। अब ये सब कुछ हम दर्शन मुंह में कहाँ कहाँ चले जाएंगे। और फिर लोग उससे प्रभावित होंगे क्योंकि बातों में बड़ी गीता, कुरान, बाइबल की बातें कर रहा है। हाँ, वेद पुराण जैन आगमों के शास्त्रों की बातें कर रहा है। अब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, तो हम प्रभावित क्यों नहीं होंगे? वो कोई श्रीमद राजचंद्र जी के वचन दोहरा रहा है, कोई दादा भगवान के वचन दोहरा रहा है, कोई कान्जी स्वामी के वचन दोहरा रहा है, कोई कन्हू भाई के वचन दोहरा रहा है, और वो अपने आप को बड़ा आध्यात्मिक मान रहा है। और वो कह रहे हैं धर्म के शब्द बोल रहा हूँ ना, लेकिन वो नहीं जानता कि वो ये सब स्वाभाविक स्थिति से नहीं प्रकट हो रहा है।
ये किसी प्रभाव में गया, प्रभावित हुआ और अब प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इन तीनों ही स्थितियों में वो स्वभाव में नहीं आया। तो वो कौन सी स्थिति हुई? सूत्र की भाषा में उसको बोलते हैं समकित मूल्य। सत वो बात सत्य भी है, लेकिन सत्य भी उसके लिए सत्य नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए उधार है। वो उसका निजी सत्य नहीं, उसका आप्त नहीं है, उसके लिए प्राप्त है। मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कहीं हम भी ये भूल ना कर रहे। ये सारी बातें स्व अध्याय के लिए है, पर अध्याय के लिए नहीं है। कि मैं ये बातें बोल करके दूसरों का अध्ययन करवाना चाह रही हूँ, नहीं, ये बातें हम अपने लिए कर रहे हैं। कि कहीं मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी प्रभाव में गया, प्रभावित हुआ और मैंने वहां कुछ प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और अब मैं प्रभाव पैदा करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो ये ध्यान रखना होगा कि ये प्राप्त में ही उलझ रहा हूं, मैं आप्त नहीं हुआ हूं। और जो आप्त हुआ वो तो मौन हुआ, वो मजे में आया, आनंदित हुआ। जो आप्त हुआ वो भ्रमणाओं से मुक्त हुआ, सीमाओं से मुक्त हुआ। अब उसके पास ना ज्ञान मूढ़ता है, ना दर्शन मूढ़ता है, ना चरित्र मूढ़ता है। तो क्या है? विवेक है। मूढ़ता नहीं है तो क्या है? अब उसके पास विजडम है, इंटेलिजेंस है। वो जागरूक है। जो जागरूक है उसको परमात्मा ने संयमी कहा। कि अब ये जागरूक हो गया, अब ये खुद संयम में आ गया, खुद खुद में आ गया है। अब ये विवेक में आ गया है। तो अब जो विवेकवान हो गया, तो उसके आंतरिक जगत की वृत्तियां भी, आंतरिक जगत की लहरें भी, वृत्तियां भी उसको प्रभावित नहीं कर सकती। हम खाली बाहर से प्रभावित नहीं हो रहे, हम अपने भीतर के आवेगों से भी तो प्रभावित हो रहे हैं। और हकीकत तो ये भीतर के आवेगों से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हम बाहर से प्रभावित हो रहे हैं। भीतर के लालच से, क्रोध से, अहंकार, जिसकी आज हमने व्याख्या की कि एसोसिएशन विद एनी थॉट, विद एनी कॉन्सेप्ट, विद एनी थिंग, हम उस अहंकार से प्रभावित हो रहे हैं, हम अपनी वृत्तियों से प्रभावित हो रहे हैं, तो हम बाहर से भी प्रभावित हो रहे हैं और प्रभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर भीतर में विवेक जाग गया तो क्या होगा? ये वृत्तियां भी आएंगी तो वो आएंगी जाएंगी, और ये कोई विवेक है जो जागरूक है, कोई स्थिति है जो जागरूक है, कोई इंटेलिजेंस है, कोई विजडम है जो इन वृत्तियों को देख पा रहा है। तो क्या होगा? धीरे धीरे ये भेद पैदा हो जाएगा कि वृत्तियां अलग है और कोई वृत्तियों का जानकार है वो अलग। जब कोई भेद की स्थिति में आ जाता है, तो अब दर्शन उसका मोहित नहीं है। अब वो उसका दर्शन अखंड हुआ। दर्शन अखंड ही है। दर्शन अखंड ही है, अभंग ही है। दृष्टियां खंडित है, दृष्टियां अलग अलग है। फिर दृष्टियों में आदमी क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो दर्शन में नहीं है, तो दृष्टियों में बढ़ गया। फिर दृष्टियों में बढ़ के क्या हुआ? कि जो उसको, उसकी मान्यता को पुष्ट करती है वो उसके पक्ष में जाता है, जो उसकी मान्यता को पुष्ट नहीं करती उसके वो विपक्ष में चला जाता है। और ये पक्ष और विपक्ष संसार है, मोह है, संसार है, दुनिया है, माया है, जगत है। लेकिन अगर कोई इसमें मुक्त हो गया भीतर से, तो वो इसी संसार में रहता हुआ कहाँ है? निर्वाण। निर्वाण मतलब शांति में, परम शांति में। अब वृत्तियां उसको प्रभावित ही नहीं करती। और बड़ी मजेदार बात है कि आप गेस्ट का रेस्पेक्ट करो तो गेस्ट ठहरेंगे, और रेस्पेक्ट ना करो तो चले जाएंगे। गेस्ट को इनवाइट करो, गेस्ट की तरफ ध्यान दो, उनको अतिथि सम्मान दो, तो वो बने रहेंगे, अदरवाइज चले जाएंगे। तो ये सारे क्रोध, मान, माया, लालच, ये आते हैं। लेकिन विवेकी व्यक्ति इनको सपोर्ट नहीं करता। वो क्या करता है? वो ऐसे बैठे देखता है। अब क्रोध कहेगा, अरे मैं तुम्हें परेशान करने आया हूँ। मगर चलो ठीक है, करो, करके देखो। वो तो परेशान हुआ ही नहीं। तो क्रोध क्या करेगा? वो क्रोध का आवेग चला जाएगा, क्योंकि ये तो क्षणिक है। वो शाश्वत रह ही नहीं सकता। अतिथि शाश्वत हो ही नहीं सकता। क्रोध क्षणिक है, विभाव क्षणिक है, स्वभाव शाश्वत है, वो सदा रहता है। लेकिन विभाव तो आएगा चला जाएगा। तो जो विभाव आएगा चला जाएगा, जो अनित्य प्रवाह है उसका, उसको उसकी अनित्यता में जान लेना, अनित्य को अनित्यता में जान लेना, देख लेना,
और अनित्यता के प्रवाह में मूर्छित नहीं होना, मोहित नहीं होना, तो क्या हुआ? मोह से मुक्ति, इसका नाम मोक्ष। लेकिन मोह श्रेयात मोक्ष, मोह का श्रेय मोक्ष है। लेकिन अगर अभी मोह का श्रेय नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दर्शन ही नहीं है, दर्शन मोहित है। इसीलिए मोह और मोक्ष एक ही साथ जुड़ा हुआ। ये मोह हुआ तो ये मोक्ष हो गया, और खुद खुद से जुड़ गए, ये मोक्ष हुआ तो ये मोह हो गया। तो खुद खुद से कैसे जुड़ जाए? बड़ी मजेदार स्थिति किसी ने बताई कि नदी के किनारे खड़े हो तो दो किनारे अलग अलग दिखाई देंगे नदी के। सागर के तो नहीं दिखाई देते हमको, दूसरा किनारा नदी का दिखाई दे रहा है। तो हमें लग रहा है ये किनारा अलग है, वो किनारा अलग है। लेकिन कोई तैराक नदी के अंदर चला जाए, अब उसको दोनों किनारे अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, दोनों का भेद खत्म हो गया उसके लिए। वो पूरा एक प्रवाह है जो जुड़ा हुआ है, उसके अंदर दो अलग अलग किनारे नहीं है। किनारे कहाँ है? बाहर खड़े तो दो किनारे। तो पक्ष विपक्ष कहाँ है? जब हम बुद्धि के तल पे खड़े होके देख रहे हैं तो पक्ष विपक्ष है। यानी हमने अपने अंदर डुबकी लगा ली। अब हमारा ध्यान बुद्धि से हट गया हृदय, हृदय से हट गया नाभि, नाभि से हट गया मूल, और मूल पे जाके देखो तो पता लगेगा अरे ये सब एक ही है। तो फिर स्वामी राम जैसे व्यक्ति कोई मूल पे पहुंच गए तो वो बोलते हैं यहाँ भी मैं हूँ, वहां भी मैं हूँ, सब जगह मैं ही मैं हूँ। जब खुद को खोया तो खुद को पाया। खुद को कहाँ खोया? खुद के अंदर। तो खुद को पा लिया तो क्या हुआ? अब मुझे सब जगह मैं ही नजर आता हूँ, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। शाख पत्ता फल फूल बाटी सब में मैं ही हूँ। तो ये स्थिति कैसे आई उनके भीतर? क्योंकि उनके भीतर दर्शन हुआ। तो दृष्टियां मोह मुक्त हो गई, खत्म हो गई दृष्टियां, अनेकान दृष्टियां खत्म हो गई, दर्शन प्रकट हो गया। तो दर्शन मोह को ही हम समझ रहे थे, क्योंकि सबसे मूल यही है, मौलिक बात यही। अगर दर्शन विशुद्ध हुआ तो फिर दर्शन यह भविये पर भविये तदुपर भविये, ज्ञान भी यह भविये पर भविये तदुपर भविये। फिर वो दर्शन और ज्ञान साथ रहता है। फिर ये शरीर बदल जाएगा, बाहर का खोल बदल जाएगा, लेकिन जो चेतना विकसित हुई है वो विकास की धारा में आगे बढ़ती चली जाएगी। और लोक में बड़ा न्याय है, अन्याय नहीं है। इस पूरे लोक में सब कुछ न्यायपूर्ण है, अन्याय नहीं होता। कोई कहता है मैं धर्म की दिशा में भी जा रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ, वैसा नहीं हो सकता है। अन्याय नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। धर्म की दिशा में कोई जा रहा है तो वो दुखी हो ही नहीं सकता। क्या होगा? धर्म की दिशा में कोई जा रहा है तो उसके भीतर से जो मौज पैदा होने लगेगी, फिर उसकी मौज बढ़ती जाएगी। अगर वो धर्म की दिशा में जा रहा है तो मौज बढ़ती जाएगी। धर्म की दिशा का मतलब क्या है? वो किसी देव गुरु धर्म में उनसे कुछ पाने के लिए नहीं जा रहा। वो अपने स्वरूप की पहचान करने के लिए जा रहा है। उसने सूत्रों को, शास्त्रों को केवल पढ़ा नहीं है, उनको आईना बनाया है, मिरर। और फिर उसमें वो खुद को देख रहा है, स्व का अध्याय कर रहा है। वो सूत्रों का अध्ययन नहीं कर रहा, सूत्र से स्व का अध्याय कर रहा है। सूत्र को उसने आईना बनाया है, पर उसका महत्व, उसका उद्देश्य स्व का अध्याय है। तो जो स्वाध्याय है वो आपको आत्म दिशा में, खुद की दिशा में ले जा रहा है। और जो खुद की दिशा में उठाया हुआ एक भी कदम है वो कभी निरर्थक नहीं जाएगा, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाता जाएगा। तो स्वाध्याय साथ रहता है, जानकारियां नहीं। शास्त्र भूल जाओगे, बुढ़ापे तक भी भूल जाओगे, लेकिन अनुभव की बात जो है, आपने अपने भीतर जो अनुभव करना शुरू कर दिया है वो आपके साथ रहता है। तो दर्शन मोह के बारे में हम बात कर रहे थे। इस तत्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय का 14वां सूत्र पिछले कई सारे सत्रों से चल रहा है। कई सारे सेशन में हमने वही बात करी कि कैसे केवली श्रुत संग धर्म देवा अवर्ण वादो दर्शन मोहस्य,
केवली श्रुत संग धर्म और देव का अवर्णवाद दर्शन मोह है। दर्शन मोह है तो अवर्णवाद होगा, क्योंकि दर्शन मोह है तो क्या होगा कि फिर वो अपनी मान्यता बीच में ला करके देखेगा। जब अपनी मान्यता बीच में लाके देखेगा तो जो उसकी मान्यता में फिट बैठेगा उसकी तो वो भक्ति करेगा, जो उसकी मान्यता में फिट नहीं बैठेगा उसके प्रति वो सख्ती करेगा, उसके प्रति वो विरोध में चला जाएगा। और जो विरोध में जा रहा है इसका मतलब ये वो किसी के फेवर में जा रहा है, और जो किसी के फेवर में जा रहा है इसका मतलब वो किसी के विरोध में जाएगा। और ये बड़ा आसान बात नहीं है कि फेवर और विरोध किए बिना जीना। ऊपर से देखेंगे तो बहुत कठिन लगेगा, लेकिन मूल में चले जाओ तो बड़ा आसान हो जाएगा। तैराक जब नदी के अंदर डुबकी लगा लेता है फिर दो किनारे नहीं रहते उसके लिए, नदी नदी एक धारा हो जाती है। बाहर खड़ा है तो दो किनारे, तो दृष्टि भीतर मुड़ गई है। जो भीतर गया वो भीतर गया। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। तुम भीतर जाओगे, तुम भीतर जाओगे। बड़ा आसान है, कठिन नहीं है। धर्म कभी कठिन हो ही नहीं सकता। जो कठिन लग रहा है इसका मतलब है कि वहां कोई मान्यताएं पैदा कर दी गई है, कोई आदतें, जटिल आदतें पैदा कर दी गई है। तो जब हम कोई भी स्थिति में कहते हैं कर्मों का परिणाम है, पिछले कर्मों का फल है, रुक जाना, ठहरना, खुद को बोलना दृष्टि अशुद्ध है इसलिए ये है। यहाँ पे मेरी समझ में कोई गड़बड़ी होगी इसीलिए मैं दुखी हूँ, इसीलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। मेरी समझ में कोई गड़बड़ी होगी, मैं अपनी समझ बदल लूँ तो खत्म हो जाएगी, परेशानी हो ही नहीं सकती। कोई आदमी अपनी जिम्मेदारी ले ले कि मेरी समझ में कोई गड़बड़ी होगी इसलिए परेशानी आई है, अदरवाइज मेरी लाइफ में दुख आ ही नहीं सकता। मेरी समझ कहाँ बिगड़ी, बस वही देखा, तो स्वाध्याय पैदा हो जाएगा। स्वाध्याय की मशाल जिसके भीतर जग गई है उसके लिए उत्तराधर्म सूत्र में एक बहुत प्यारी बात आती है कि जहां सुई स सुत्ता पड़िया वीन विनस्सई, तहा जीवे स सुत्ते संसारे न विनस्सई। उत्तराधर्म सूत्र के 29वें अध्याय में प्रभु महावीर का इतना प्यारा वचन है कि जैसे कोई सुई हो उसके अंदर धागा पिरोया हुआ हो, वो गिर भी जाती है, खो भी जाती है तो बड़ी आसानी से मिल जाती है क्योंकि उसमें धागा है। लेकिन वही सुई अगर बिना धागे के कहीं गिर गई है, कहीं हमारे हाथ से छिटक गई है, खो गई है, अब उसको ढूंढना कठिन है क्योंकि उसमें धागा नहीं है, तो सुई को ढूंढना कठिन है। तो कहे जिस जीव में सूत्र का धागा आ गया, तहा जीवे स सुत्ते, उसके भीतर कोई सूत्र जाग गया है, स्व अध्याय जाग गया है। वो संसार में विनस्त ही, वो संसार में भ्रष्ट नहीं होएगा, नष्ट नहीं होएगा, खोएगा नहीं। गिर गया तो संभल जाएगा, ढूंढ लिया जाएगा, खोज लिया जाएगा, वापस आसानी से अपने मार्ग पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है वो गिरता नहीं है, हो सकता है कदाचित गिर जाए, प्रमाद में चला जाए, लेकिन वो वापस रास्ते पे आ जाएगा। तहा जीवे स सुत्ते संसारे न विनश्य, वो संसार में विनष्ट नहीं होते जिस जीव में सूत्र आ गया है। इसीलिए इतने सारे तत्वार सूत्र। फिर उनकी चिंता ये है कि तत्वार सूत्र पूरा नहीं हुआ और मैं मर गया तो, अरे भाई इसकी तो गारंटी मैं भी नहीं देती, मैं ही मर गई तो। लेकिन उसमें से कोई एक सूत्र भी हमारी लाइफ में आ गया, कोई एक सूत्र भी हमने भीतर में ले लिया कि भाई मेरे को दूसरे को नहीं देखना, खुद को देखना। अगर मैं दुखी हूं तो कारण मैं ही हूँ। मैं कभी धर्म की दिशा में नहीं हूंगा तो ही मैं दुखी हूँ। मैं एक ही क्षण धर्म की दिशा में चला जाऊं तो मैं दुखी नहीं रह सकता। कोई एक सूत्र भी हमारे भीतर चला गया, तहा जीवे स सुत्ते संसारे न विनसे, फिर आप विनष्ट नहीं होगे, चिंता मत करो। मर भी गए तो नहीं मरोगे। वो धागे में आपके भीतर कोई धागा आ गया है, अब आपको उठा लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, आप सही रास्ते पे आ ही जाओगे। इसीलिए हजारों सूत्रों से को जानकारियों में लेने की बजाय कोई एक सूत्र को एप्लीकेशन में ले आओ। और स्वामी जी बहुत प्यारी बात बोलते हैं, वो कहते हैं एप्लीकेशन 100% हो। वो कहते हैं कोई एक भी सूत्र का एप्लीकेशन 100% कर लो, टोटलिटी में कर लो।
अगर 100% में हमने कोई भी एक सूत्र अपना लिया, तो 100% विल चेंज यू, टोटलिटी विल चेंज यू, ट्रांसफॉर्म यू. And information and transformation both are different. We inform with the many thoughts, many things, but we transformation वो किसी एक चीज से हो सकता है, किसी भी एक चीज से हो. और मौत आके हमको बदले, क्यों ना हम जिंदगी में ही बदल दे अपने आप को. मौत आके दिखाए कि ये व्यर्थ हो गया, क्यों नहीं जिंदगी में हमें दिखाई पड़ जाए कि ये व्यर्थ ही होने वाला है, हो ही रहा है. मौत आगे समझाए कि सारी इच्छाएं, सारा संग्रह, सारा परिग्रह, सारी प्रतिष्ठा सब धूल में मिल गई. जिंदगी दिखा दे ये सब बातें तो मृत्यु का इंतजार क्यों कर. मौत आए, बीमारी आए, डेथ बेड पे चले जाएं, फिर हमको कोई विवेक जागे, उसके पहले अभी क्यों नहीं जाग जाए. तो जो अभी जाग जाए वो मजेदार है. जो सोचता था कभी जागूंगा, वो तो सोया ही रह जाएगा. तो दर्शन मोह जिसके नहीं है वो अभी जागता है. दर्शन मोह जिसके है वो नहीं जाग पाता है. लेकिन क्या दर्शन मोह प्रबल है या मैं प्रबल हूँ. मेरा विवेक प्रबल है. प्रबल क्या है, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देती हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए. दिस इज अ क्वेश्चन. हम अपनी लाइफ में जाएंगे, अपने भीतर झांकेंगे और इसका उत्तर खुद से खोजेंगे कि दर्शन मोह प्रबल है या इसका अपोजिट. खोजना. अपने अपने अनुभव से इसका उत्तर लेकर के हम अगले सेशन में मिलते हैं. आज इतना ही. आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी का दिया हुआ आशीर्वचन, उनकी दुआ सबके लिए. आप फूलो फलो खो जिंदगी मखमल मुलायम. आप फूलो फलो खो जिंदगी मखमल मुलायम. आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके. दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम. दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम. रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके. अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा. अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा. रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के. रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के. जय हो, जय हो, जय हो. सबका कल्याण हो. ओम शांति, ओम शांति.